हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का सम नंबर 5 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सम नंबर 5 में हमें बोला है यदि सिकेंट थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। यानी कि हमें सिर्फ ये दे रखा है और हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सिकेंट थीटा, कोशिकेंट थीटा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमें दे रखा है उसको लिख लेते हैं। सिकेंट थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, और हमें इसको निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी एक समकोण त्रिभुज की। ठीक है, हम इसके नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि सिकेंट 13/12 क्या है, तो ये मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ और इससे पीछे वाली वीडियो उनमें भी क्लियर कर रखा है। और यदि आपको ये स्टेप आता है तो आप इसको यहाँ से स्किप करके आगे देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लाल बटे कक्का के। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लाल बटे कक्का है ये रिलेट करेगा किस फॉर्मूले से? साइन थीटा बाई कोशिकेंट थीटा, कोस थीटा बाई सिकेंट थीटा और टेन थीटा बाई कोट थीटा से। ठीक है, जैसे हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी? लंब बटे कर्ण। कोशिकेंट की निकालनी है तो वो क्या होगी? कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार से जैसे हमें सिकेंट देखना, अपने यहाँ पर क्या देखना है? ये सिकेंट देखना है, तो क्या करेंगे? हम सिकेंट के पास जाएंगे। सिकेंट नीचे है तो हम नीचे से देखेंगे। नीचे क्या है? कर्ण बटे आधार। तो यानी कि जो वैल्यू सिकेंट थीटा की होगी कर्ण बटे आधार हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, जो हमारा सिकेंट 13/12 है वो किसके इक्वल हो गया? कर्ण बटे आधार की। ठीक है दोस्तों, कर्ण बटे आधार के। कर्ण है जो वो हमारा कितना है? 13 है। आधार कितना है? 12 है। अब हमें निकालना क्या? लंब निकालना है, परपेंडिकुलर हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखो, जो ये मान लो इसमें कोई भुजा निकालनी पड़ती है समकोण त्रिभुज में, तो किसके द्वारा निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो चलिए लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारे पास कितना है? BC है, यानी कि BC का स्क्वायर। लंब हमारे पास कितना है? AB है, यानी कि AB का स्क्वायर। और आधार हमारे पास कितना है? AC, यानी कि AC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब BC की तो हमारे पास वैल्यू है 13 का स्क्वायर और AB हमें निकालना है तो उसको हम HT लिख लेते हैं। AC हमारे पास दिया गया है 12 का स्क्वायर। तो हम अब क्या करेंगे? जो ये 12 है ये इस साइड आ जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा AB के स्क्वायर को। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो, 13 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 169 और 12 का कितना होता है? 144। ठीक है दोस्तों, और AB का स्क्वायर। अब इसको माइनस करें 9 में से 4 गए हमारा 5 बच जाएगा, 6 में से 4 गए 2 बच जाएगा। ठीक है, और ये AB का हमारा स्क्वायर है। और आपको पता होगा जो स्क्वायर होता है इस साइड आकर क्या हो जाता है? रूट हो जाता है। या दोनों साइड हम रूट करके स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं और इस साइड रूट लगा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और स्क्वायर है जो इस साइड आकर क्या हो गया? रूट हो गया। और 25 का रूट हमारा क्या होता है? 5 होता है। यानी कि जो AB की वैल्यू हमें निकालनी थी वो हमने निकाल ली। AB की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 5। तो जो हमारी समकोण त्रिभुज थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या निकालना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, सिकेंट को छोड़कर। तो अब हम उन्हें निकाल लेते हैं। बस ये सिंपल सा सम था। देखो, हमारे पास क्या क्या थे? साइन थीटा, कोस थीटा, कोशिकेंट, सॉरी साइन थीटा कोशिकेंट थीटा एक जगह लिखेंगे। ठीक है, और
और हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, कोशिकेंट थीटा, इसके बाद कोट थीटा, टेन थीटा, और इसके बाद हमें क्या निकालना है, सिकेंट था तो इसका क्या हो जाएगा, कोस थीटा। ठीक है, अब देखो हमें ये 5 की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा हमारा क्या होता है, ये कहां से पता करेंगे हम, देखो यहां से साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो हम यही लिख देते हैं वैल्यू भी। देखो साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है लंब बटे कर्ण। देखो लंब हमारा कितना है, 5 है, और कर्ण हमारा कितना है, 13 है। ये साइन की हो गई। अब जैसे साइन के बाद हमें निकालनी है कोशिकेंट की, निकाल लेते हैं। देखो कोशिकेंट इसको कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण कितना है हमारा 13 है, देखो, और लंब कितना है 5 है। ठीक है, और अब देखो इसके बाद हमें निकालनी है सिकेंट की, तो हमें दी गई है, ये रही 13/12, ये तो सम ही था, हमें कोस की निकालनी है। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, देखो आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कितना है 12 है, अच्छा, तो कर्ण कितना है 13 है, देखो ये उसका ही उल्टा हो गया। देखो सिकेंट हमारा कितना 30/12, ये कितना 12/13। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा कितना होगा, देखो ये जो टेन थीटा था, ये हम गए थर्ड के पास, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 5 है, आधार कितना है 12 है। टेन के बाद हमें क्या निकलना है, कोट थीटा, कोट गए तो आधार बटे लंब, कोट थीटा। ठीक है, आधार कितना है 12 है, लंब कितना है 5 है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।